डन डन। डन हाँ, मैम। क्योंकि वो डेफिनेशन अप्लाई करना था सिर्फ एंड वैल्यू फाइंड आउट करना था फंक्शन का अकॉर्डिंग टू डोमेन ऑफ एक्स, बराबर। सो 6th एंड 7th हो गया और 8th मैंने पहले ही होमवर्क में दे दिया था, यस तो 8th भी हो गया है सबका। ओके नो मैम, दिखा नहीं ना था वो क्वेश्चन 8 वाला। 8 वाला कौन सा? नहीं दिखा था, 8 वाला नहीं दिया 8th था वाला होमवर्क पहले में। लिखा था, प्रीवियस होमवर्क में था। यस यस। हाँ, है ना? हाँ मैम, हाँ, प्रीवियस, हाँ। क्योंकि मैंने जब तुम लोग को मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा दिया था उसके बाद मैंने 8th वाला दिया था, याद आया? एमसीक्यू का 5th वन बताओ ना मैम। हाँ, एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन स्टार्टिंग से करते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। फोर आया अपॉन 3 एक्स माइनस। हाँ, तो कौन सा मिला? ऑप्शन डी। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट। नाउ सेकंड वन, f of थर्ड x ऑप्शन। equal to ax minus 7 and f of 2 is minus बी 3. सी Value of a. सी ऑप्शन सी सी, सी टू। डी ऑप्शन 2 आया। Yes. 2 आंसर। यस 2 आया। Okay then. Then third one. D Log. 10 raised मेरे to 10। थर्ड का समझा 10 नहीं। to 10 यस मैम, सर का समझा नहीं। Okay, okay, ठीक मतलब है। सॉल्व किया है पर समझा नहीं, तो भी थोड़ा Okay, सा मतलब। तो किसी ने तो अभी थर्ड बोला मुझे, वो मुझे एक्सप्लेन करेगा कि कैसे आया। किसने किया? Yes, tell me. Who said answer is B? Gaurav. गौरव, आर यू देयर? हाँ, Yes, yes, किया है ये क्वेश्चन। yes, miss. ओके, क्या किया? कौन सा ऑप्शन मिला? Wait, miss. Miss answer 0 मिला। ओके, तो तुम्हें आंसर 0 मिला। कैसे सॉल्व किया? क्या अप्रोच था? मिस लेफ्ट साइड log 10 है ना, तो राइट साइड में मैंने 0 into 1 और 1 को log base to 10 लिखा। एक मिनट, तो ये तुमने ऐसे लिखा इसको? Yes, ओके, इसके बाद फिर x equal to 0 किया। x इक्वल टू 0, हाउ? मिस LHS और दोनों RHS साइड में दोनों log में base 10 है ना। एक मिनट, तो x का वैल्यू 0 कैसे हुआ? लेकिन सी मिस रूल आपने तो ये था कंडीशन ना, बताया था। कंडीशन तो ये था ना, a b इक्वल टू c b देन a इक्वल टू c। तुम इन दोनों को ऑब्जर्व करो ध्यान से, लॉग लॉग दोनों का बेस सेम, तो उसके वैल्यू सेम आएंगे, बराबर। अब तुम यहाँ पे दोनों को देखो, यहाँ पे वैल्यू है 0 इंटू दिस विच इज ऑलरेडी 0। ओके, बट फिर भी अगर तुमने इसको रिप्लेस किया है तो यहाँ पे है लॉग टू द बेस 10, ठीक है, लॉग टू द बेस 10, तो इसका वैल्यू इक्वल टू 10 नहीं आना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे 0 भी मल्टीप्लीकेशन में है। अगर तुम कंपेयर करो फिर भी, समझ रहे हो? सो कंपैरिजन तो हो सकता है यहाँ पे, तो ये नहीं करना है। ओके, तो एनीवन एल्स? कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं, बट ट्राई करते रहना, दैट इज द थिंग। या गुड। निधि, निधि, आर यू देयर? Unmute yourself. Nikita. Yes, miss. हाँ, किया है ये क्वेश्चन? No. सॉरी, सुनाई नहीं दिया, वापस बोलो। नहीं है, मुझे नहीं आया।
अच्छा ये वाला नहीं आया, बाकी के क्वेश्चन किए हैं? हाँ बाकी के किए, तो थर्ड और फोर्थ भी नहीं आया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जय श्री, MCQ। या हम अभी सॉल्व करेंगे। जय श्री, अनम्यूट योरसेल्फ। सी मेरे को समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है आंसर करने में। मैं क्या तुम्हें पकड़ के मार रही हूँ कि तुमने होमवर्क नहीं किया है, या तुम्हें क्लास से निकाल रही हूँ? नहीं ना। देन व्हाट इज दिस बिहेवियर? यू कैन सिंपली अनम्यूट योरसेल्फ एंड अगर होमवर्क किया है से यस, नहीं किया है नो। गलत किया है तो भी कोई बात नहीं, गलती करोगे तभी समझ में आएगा ना कि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है। प्रतीक, प्रतीक, दोनों में से कोई भी रिप्लाई कर दो, दो दो प्रतीक हैं। विशाखा, सुचित, am I audible? हेलो हेलो Yes, ma'am. Yeah, Hello. मैम प्रतीक ने मैसेज किया, देखो मैम। प्रतीक ने मैसेज किया, एक मिनट। ओके प्रतीक, ये तुम अनम्यूट करके भी बोल सकते हो ना कि लेक्चर नहीं अटेंड किया है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि सिंपली अनम्यूट योरसेल्फ एंड बताओ प्रॉब्लम क्या है। रिप्लाई नहीं करने से सोल्यूशन मिलेगा? ओके देन, सो ये क्वेश्चन कैसे करना है? सो यू रिमेम्बर हम एक्सपोनेंशियल से लॉग कैसे कन्वर्ट करते थे एंड लॉग से एक्सपोनेंशियल कैसे करते थे? यस यू रिमेम्बर दिस? सपोज ये मेरा Yes. लोगरिथमिक फॉर्म है, ये मेरा बेस है, दिस इज माय log x और ये पूरा वैल्यू मुझे b मिलता है, बराबर। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? दिस वैल्यू x इज इक्वल टू जो बेस है He उसके raised to b. पावर में b लेना है, यस बराबर। यस सिमिलरली क्या तुम इस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? अभी यहाँ पे सी, ये जो पूरा टर्म है ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा बेस है एंड दिस इज b जो वैल्यू मिला है। सो दिस मीन्स ये पूरा वैल्यू तुम्हें मिलेगा 10 रेज टू 0, 1. करेक्ट? 1 हाँ, यस तो एक एक करके कन्वर्ट करो। सो log 10 log टू द बेस 10x, ये हो गया इतना टर्म, दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू 0 एंड एनीथिंग रेज टू 0 इक्वल टू 1। कोई भी नॉन जीरो नंबर है उसका पावर 0 लोगे तो 1 आएगा। मिस नहीं समझा मिस। क्या नहीं समझा? ओके वापस ये समझ समझा। में आया, ये समझ में हाँ आया, ये समझा मिस, समझा। ये ये समझा? समझा। ओके हाँ मिस। नाउ सी क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन क्या दिया है? 10 log 10, ठीक है। सिर्फ ये दिख बड़ा वैल्यू रहा है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मैं अभी बॉक्स बना रही हूँ ना, तुम इसको एज अ एक्स ट्रीट करो, यहाँ पे कंपेयर करो, ठीक है। सपोज दिस इज योर एक्स, दिस इज योर बेस और ये हो गया वैल्यू 0। इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करूंगी? दिस वैल्यू इक्वल टू 10 रेज टू 0, इजंट इट? यस मैम हाँ, तो यस मैंने मैम ये समझा। फिर 10 रेज टू 0 ये 1 हो गया। अभी मेरे को इक्वेशन क्या मिला? इससे मुझे इक्वेशन मिला log 10 टू द बेस 10 दिस। अभी मेरे पास सिर्फ 2 लॉग टर्म है जिसका वैल्यू 1 मिला है मुझे। अभी वापस तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो। Yes. अब ये वाले Yes. बॉक्स को एज अ एक्स ट्रीट करो और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो क्या आएगा? 10⁻1 log 10 raised the base 10x equal to 10 raised to 1 10 10. 10। Miss, x Okay. equal to 10 raised to 10 आए। यस, अब इसके बाद वाला स्टेप क्या आएगा? सिंपली x इक्वल टू 10 10 raised to raised to 10 10 raised to 10. यस मैम 10। जस्ट अ मिनट, फोन रिंग।
या सो इज दिस पार्ट इज क्लियर कि आंसर बी कैसे आया? Yes, ma'am. Yes. यस यस ओके फोर्थ वन हो गया, Yes. यस ठीक है, आंसर बताना। मैम जरा दिखाओ ना Minus x. पिछला सम। -x X. मीन्स ये नहीं समझा मैं, इसको भी समझ। ये नहीं मैम समझा? पीछे करो ना Okay. पेज। यस एक मिनट, ब्लर हो गया शायद, या ओके मैम। ठीक है, ओके। यस सो फोर्थ क्वेश्चन था f of x इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। हमें फाइंड करना है f of x। अभी देखो यहाँ पे मुझे फंक्शन जो है वो 3 बार अप्लाई करना है। कंपोजिट फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हम 2 बार ही अप्लाई करते थे, करेक्ट? Yes, ma'am. इक्वल टू f of x। अभी मुझे 3 बार ही अप्लाई करना है, तो प्रोसेस सेम रहेगा ना। f of सबसे पहले अंदर वाला वैल्यू लिखो। सो दिस f of x इज नथिंग बट 1/1 माइनस x, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes. नाउ दिस इज इक्वल टू, ये f ऐसे ही रहेगा। अब वापस से अंदर वाला फंक्शन अप्लाई करो। सिंस f of x इज दिस, अगर तुमने x को रिप्लेस किया 1/1 माइनस x से, तो ये वाला वैल्यू रिप्लेस होगा 1/1 माइनस x से, बराबर? यस ठीक है, अभी पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, देन उसके बाद फंक्शन अप्लाई करना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस एक्स माइनस 1, और ये जो डिनोमिनेटर था मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ न्यूमरेटर में। समझा ना सबको क्या किया मैंने? यस Yeah. तो ये 1 कैंसिल हो गया, और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, f ऑफ, सी दिस माइनस साइन इज, ये मैम माइनस, स्टेप बताना वापस। हाँ Yes, कौन सा? ma'am. x-1 ये वाला, हाँ हाँ दिस इज, यस इसको कुछ यस नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। यस तो मैम। p बाय q अगर डिनोमिनेटर में है, उसको अगर तुम मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे तो उल्टा हो जाता है, बराबर? यस मैम यस। में से x-1 कैसे आया? हाँ बता रही हूँ, एक मिनट। ये सबको समझा? Yes, ma'am. ओके, नाउ सी, Yes. डिनोमिनेटर में मेरे पास माइनस साइन है, दैट मींस ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा पूरे इक्वेशन में, बराबर? माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, इतना ठीक है? हाँ वन कट हो रहा है क्या? वन कट हो रहा है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नो? मैम फिर उसके नीचे वाले स्टेप में -x आएगा ना, आपने सिर्फ x रखा है। हाँ मैं Yes, वही तो ma'am. बता रही हूँ ना। सी दिस माइनस, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक मिनट, आई राइट डाउन, f 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस, ये ऐसे मिला। दिस Yes, इज ma'am. इक्वल Yes. टू f ऑफ माइनस ऑफ होल थिंग, बराबर? यस Yes, ma'am. यस मैम। दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, -1 प्लस एक्स, बराबर? Yes. यस ओके, दिस इज इक्वल टू, इसको मैंने सिर्फ सिंपल फॉर्म में लिखा है, दैट्स इट, ठीक है? मिस ऊपर और नीचे से -1 कॉमन लेके नहीं कट कर सकते? हाँ ये भी कर सकते हो, वैसे ही क्या? हाँ ये भी कर सकते हो। यहाँ से Yes. माइनस साइन कॉमन निकाल लो, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स, सो f ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है? हम लोग वैसे नहीं रख सकते 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है? वैसे भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके? Yes. अभी क्या करना है, अभी वापस से फंक्शन अप्लाई करो। सो सिंस f ऑफ x इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, वापस से अप्लाई करो, तो ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स के जगह पे x माइनस 1/x। अब वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा x माइनस, अभी ध्यान देना है ये इक्वेशन है और ये माइनस साइन है, तो ब्रैकेट यूज करो एंड देन उसके बाद ओपन करना ब्रैकेट, ठीक है? नाउ दिस इज इक्वल टू 1, ये x यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में, x माइनस एक्स प्लस 1, ये समझा सबको? माइनस से ब्रैकेट ओपन किया, Yes.
यस सिक्स यस कैंसल हो गया, डिनोमिनेटर में 1 है, सो आंसर आएगा x। Yes. तो ऑप्शन सी। C. ओके ओके डन, समझा सबको? Yes. Yes. यस या फिफ्थ वन, B B ये 0. होगा ना इजीली। B0 B0 ओके, मिला सबको, ये मिला है? yes मैम एक बार करके बताओ ना फिफ्थ वाला। ये वाला भी सी, ये वाला बहुत इजी है, ये वाला आना ही चाहिए। मैम मेरे को 2 आया। क्या आया? 2 आया, तो कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। ओके, f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दो वैल्यू दिया है, f ऑफ 0 इक्वल टू 3 एंड f ऑफ 2 इक्वल टू -1। ओके, यस मैम। मतलब कि अगर तुमने x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया तो तुम्हें 3 मिलेगा। सो सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे 0, f ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड आउट करो। सो 2 इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c उसका इक्वल 3 टू मिला। C C इक्वल टू 3 P is मिला। equal to 3. C इज इक्वल टू 3 मिला। मिला, सबको मिला है c हाँ इक्वल टू 3। हाँ yes देन Yes. अभी ये c Yes. का वैल्यू Yes. पहले यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, देन इस इक्वेशन का यूज करना। तो f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3। ओके, अभी हमारे पास सिर्फ एक अननोन वैल्यू है, दैट इज b। तो ये इक्वेशन का यूज करो, सिंस f ऑफ 2 इक्वल टू 1, x के जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करो तो f ऑफ 2 का वैल्यू मिलेगा। सो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 8 प्लस 2b प्लस 3 इक्वल टू 1। नाउ कैन यू सॉल्व दिस? -5. B. -5 -5 B -5 -5. -5 b इक्वल टू -5। अब तुम्हारे पास a और b दोनों का वैल्यू, नो नॉट a, c। ओके, b एंड c दोनों का वैल्यू है, तो क्या तुम f ऑफ 1 फाइंड आउट कर सकते हो? yes Yes. ओके, तो जिसका भी डाउट था समझा कि गलती कहाँ हुई है? यस क्या मैम। मिस्टेक नहीं मिला? मिला मिला मैम। मिला? ओके ओके यस। ओके। सो सिक्स्थ वन, D. डी डी वेट D D. Option D. ऑप्शन डी। डी ऑप्शन D option. यस मैम। D option D option ओके, नाउ टेल मी अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। प्रूफ हो गया? यस मैम। yes ma'am Yes. No. no no man नहीं? No, ma'am. no f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस एक्स। प्रूफ क्या करना था? f ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस f ऑफ माइनस एक्स। सी, जब भी तुम्हें अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है एंड तुम्हें बोल रहा है कि नेक्स्ट इक्वेशन प्रूफ करो, नाउ यू कैन सी दिस, तुम्हें f ऑफ x का वैल्यू दिया है एंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इस इक्वेशन में यूज किया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं? अगर तुम इसको डायरेक्टली नहीं प्रूफ कर सकते, टेक LHS, फाइंड आउट करो वैल्यू, टेक RHS, वैल्यू फाइंड आउट करो, दोनों को इक्वेट करो। ठीक है, ये अप्रोच होता है करने का। सो अगर f ऑफ x का वैल्यू दिया है तो क्या हम LHS फाइंड आउट कर सकते हैं? यस वी कैन। Yes. yes yes सिर्फ हमें क्या करना है, x वैल्यू के जगह पे जो वैल्यू हमें पूछा है हमें उसको रिप्लेस करना है, दैट्स इट। सो log 1 माइनस x को हम रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स से। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, ये 1 1 कैंसल हो गया, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हो गया तुम्हारा LHS। ठीक है, अभी आगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको यहीं पे छोड़ दो। मैम कर अब सकते हैं। RHS, ठीक है, अब RHS को सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। सो RHS इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस f ऑफ माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू, नाउ अब x को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से, तो ये क्या आएगा? log ऑफ 1 माइनस एक्स, यूज ब्रैकेट्स, यस माइनस, अब x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, बिकॉज मुझे माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो log ऑफ 1 माइनस एक्स,
दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स 1 plus yes. इज Yes. इक्वल टू, ये 1 1 कैंसल हो गया, Yes. लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। 1 plus नाउ x. हमने क्वेश्चन रूल पढ़ा था, लॉग एम माइनस लॉग एम क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, करेक्ट, Okay, Yes. इक्वल टू Yes. लॉग ऑफ Log x upon 1 plus x. Okay. Now you equate these two equations, two sides. क्या Yes. LHS equal to RHS मिला है? Yes. Yes. तो Yes. proved, Yes. समझा? Okay. Question number 3 तो बहुत ही easy था. I'm not going to solve that. 2 लाइन Yes. में आंसर आएगा उसका. बराबर? Okay. Yes. Yes. Fourth one. Yes. नहीं आया मैम. Yes. Complete. फिर में किसको नहीं आया? एक मिनट. सार्थक. यस मैम. हाँ, नहीं आया तुम्हें फोर्थ वन? नहीं मुझे आया मैम. किसने बोला फिर नहीं आया? Me. पीयूष. Yes. हाँ, ओके. सो पीयूष, यहाँ पे देखो, log 15 अपॉन 16 टू द बेस 10, ये मेरा बेस है और ये मेरा x वैल्यू जो होता है यूजुअली, Yes. ठीक है. सिमिलरली मुझे बाकी दो वैल्यू भी दिया हुआ है. अब मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई, मतलब कि क्या, ये जो बड़ा इक्वेशन दिख रहा है, दिस इज 27, जो प्रॉपर्टीज मैंने लॉग का बताया था, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड पावर रूल, Power rule. ये रूल यूज करके तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है. ये जो 3 एक्सप्रेशन दिख रहा है, इनको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल एक्सप्रेशन लाना है, ठीक है. तो वो कैसे Yes. करेंगे, दिस इज इक्वल टू, नाउ ट्राई टू सॉल्व टर्म वाइज टर्म. अभी इन दोनों को देखो, क्या तुम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हो, ये इस फॉर्म में है, Yes. लॉग मैम पर m पहले अगर प्लस क्वेश्चन log रूल n. यूज किया तो चलेगा. हाँ, तब भी चलेगा, तब तुम यहाँ पे यूज करो, यूज ब्रैकेट्स, ठीक है, तब भी Yes. चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. सो अगर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज किया तो मुझे ये क्या मिलेगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये बेस 10 होगा, 15 अपॉन 16 इंटू 64 अपॉन 81, और ये माइनस में ऐसे क्या ऐसे. Minus log 20 upon ठीक है. 27. नाउ अब यहाँ पे जो जो कैंसिल होगा वो कैंसिल आउट करो, आई गेस ये कैंसिल हो जाएगा, Yes. 16 हो जा. और ये भी कैंसिल हो जाएगा. 20 upon 27. 20 upon 27 आएगा. 27 because हाँ correct. So this is equal to log to the base 10 20 upon 21 minus log to the base 10 20 upon 27. 27. Yes, 27 आएगा. 27 आएगा. ओके. ये पूरा टोटल ऐसे ही आया क्या, कैंसिल हो रहा है ना? कैंसिल हो रहा है. Cancel हो मैम जाएगा. कैंसिल हो रहा है. ओके. सो ये पूरा वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा. नाउ दिस इज इक्वल टू 0. 0. समझा सबको? यस मैम. Yes. Yes. ओके. ओके देन. तो आगे अभी कंटिन्यू करते हैं. लास्ट टाइम हम लोग ने कौन सा फंक्शन किया था, सिग्नम कर लिया था ना? Miss, हाँ. स्टार्ट किया था Miss, सिग्नल. ओ फिफ्थ वन रह गया. Miss log हम्म. log 1 to the base 10 आएगा ना मिस इसका आंसर? ओके. Yes, ma'am, मुझे भी वही डिवीजन रूल आएगा ना मिस? हाँ, वेट सी देखो, ये दोनों वैल्यू सेम है, करेक्ट? यस. यस और नो? तुम यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हो. अगर तुमने क्वेश्चन रूल यूज किया तब भी इसका वैल्यू 0 ही आएगा, बिकॉज ये क्या आएगा, सी लॉग 20 by 27 divided by 20 by 27 to the base 10, and this is equal to log 1 to the base 10. Already told you Zero. log 1 to the base 0 10. है, 0. 0. ऑलवेज 0. ठीक है. सो आंसर इन एनी केस 0 ही आएगा. यस. ओके. नाउ पहले फिफ्थ वन कर लेते हैं एंड देन उसके बाद ग्राफ आगे करते हैं, ठीक है? सो अच्छा मुझे ये बताओ, फिफ्थ का सॉल्यूशन देखा सबने? मिस में लॉग लगाना है. Yes. किसमें? मिस सॉरी मिस वो वाला नहीं. अच्छा हाँ. अब मैं एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ, एक्सरसाइज 6.2.
क्वेश्चन नंबर 5, रुको मैं रीड करती हूँ, क्या कहाँ गया, हाँ, चेक इफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव एन इनवर्स फंक्शन। मतलब हमें क्या चेक करना है कि पहली बात तो फंक्शन 1 1 एंड ऑन्टो है या नहीं। वी नो दैट कि इनवर्स कब Yes. एग्जिस्ट होगा, जब वो 1 1 एंड ऑन्टो होगा, तो पहली बात तो ये चेक करना है। देन उसके बाद बोला है इफ यस, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है कि वो इनवर्स फंक्शन क्या होगा। ओके, इतना समझा? ओके, तो अब मुझे ये बताओ, क्या सोल्यूशन देखा तुम लोग ने, मैंने क्या किया है एटलीस्ट? Yes, ma'am. Yes, समझा मेरे को। यस मैम। तो फिर मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ एंड बाकी तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है? एंड एक्सप्लेन सम ऑफ दिस। सो जैसे कि सी मैंने सॉल्व करके दिया था, ठीक है? सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, नोट मत करो क्योंकि ऑलरेडी मैंने पीडीएफ में मेंशन किया है, ठीक है? तो अभी सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। मुझे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन्टो है। सो 1 1 तो इजी है, हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। एंड अगर हमने लास्ट में प्रूव कर दिया कि x1 इक्वल टू x2, देन ये इंप्लाई करेगा कि f इज 1 1 फंक्शन। करेक्ट? ये हमारा कॉन्सेप्ट है। Yes, तो ma'am. अभी हम प्रोसीड करेंगे। तो f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, 6x1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6x2 माइनस 7 बाई 3। नाउ सी डिनोमिनेटर 3 कैंसिल कर सकते हैं पॉजिटिव Yes. वैल्यू। 7 कैंसिल, 6 भी कैंसिल, या तो 7 कैंसिल। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा 6 कैंसिल, X1 is equals to X2. कैंसिल, सो x1 इक्वल टू X2. okay, so f is 1 1। now second thing for onto का definition क्या होता है कि अगर for every y belongs to your b, अगर मेरा ये फंक्शन है, for every y belongs to b there exists x belong to a, x belongs to a such that f of x equal to y। मुझे ऐसा फंक्शन ढूंढना है, ठीक है? तो ये हम लोग करते कैसे हैं, I'll tell you। करना क्या है, f of x equal to y कंसिडर करो, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6x माइनस 7 बाई 3 बराबर। यस। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, 3y इक्वल टू 6x माइनस 7। जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसके साथ के सारे टर्म्स को तुम नेक्स्ट साइड में लेके जाओ, बराबर। सो 6x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बाकी सारे वैल्यू यहाँ पे लेके आओ। सो 3y प्लस 7 plus 7 upon 6, तो x इक्वल टू 3y प्लस 7 डिवाइडेड बाय upon 6. अपॉन 6। अब तुम लोग ये इजीली चेक कर सकते हो कि अगर तुमने x की जगह पे 3y प्लस 7 बाई 6 अप्लाई किया, ठीक है, और तुमने ये वैल्यू फाइंड आउट किया 3y प्लस 7 बाई 6, तो तुम्हें आंसर y मिलेगा अगर तुमने ये डेफिनेशन अप्लाई किया। यू कैन इजीली चेक दैट दिस इज ट्रू, ठीक है? तो ये चेक करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y एक x वैल्यू एग्जिस्ट होगा और वो वैल्यू ये होगा। इतना समझा सबको? Yes. Yes. yes, So yes, that's my f is onto। और एक बार तुमने प्रूफ कर दिया कि f is 1 1 and onto, तो इनवर्स फंक्शन तुम्हें कैसे मिलेगा, ये जो तुमने फाइंड आउट किया है यही तुम्हारा इनवर्स होगा, f इनवर्स ऑफ y। बट यू वांट f इनवर्स ऑफ x, तो सिंपली x y के जगह पे x लिखो, बस वेरिएबल का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। समझा सबको? सो Yes. Yes. Yes, ma'am. मिस एफ वाला भी Miss बताना। last वाला कर दो ना। हाँ मिस लास्ट वाला last वाला बताओ। बताओ f वाला। जस्ट अ मिनट, इतना समझ गया ऑन्टो कैसे आया? Yes. ओके, तो जो तुम लोग ऑन्टो निकालते हो, अगर तुम लोग ध्यान दो, ऑन्टो में हमने जो ये x का वैल्यू निकाला, दिस इज नथिंग बट योर f इनवर्स ऑफ y, Yes. ठीक है? यही हमारा f इनवर्स होता है। तो हमें क्या करना है, हमें x इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द इक्वेशन, सिर्फ y की जगह पे x वैल्यू पुट करो। समझा? yes, ठीक है, ओके। सो ऐसे ही तुम्हें सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, 1 1 एंड ऑन्टो चेक करना है,
एक बार तुम्हें ऑन्टो मिल गया तो जो तुमने x वैल्यू निकाला रहेगा वही तुम्हारा f इनवर्स ऑफ y होगा, और f इनवर्स ऑफ y में ही तुम्हें y को रिप्लेस करना है x से। ठीक है, Yes. फाइन, ओके। सो Yes. बाकी सब भी सोल्यूशन तुम लोग देख सकते हो, सेम ऐसा ही है, बस एक लास्ट प्रॉब्लम है दैट इज f। ठीक है, f वाला मैं बताती हूँ। f ऑफ x इक्वल टू, पहले तो मुझे टाइप बताओ फंक्शन का। पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, तो इसमें अभी इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू अगर 0 से स्ट्रिक्टली लेस है, ओके, सो 0 से कम वाले वैल्यू के लिए हम लोग फंक्शन का इक्वेशन ये वाला कंसिडर करेंगे। एंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि होल नंबर्स या फिर ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Yes. वो सारे वैल्यूज के लिए हम 8 माइनस x यूज करेंगे। इतना क्लियर है? Yes. अभी ओके, नाउ दिस फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेल मी f ऑफ 2। 6 पहले ये बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? Second. 8 minus x. Second. 2 is greater than equal to 0, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, that is 8 minus 2, this is equal to 6. Now tell me f of minus 1. 6. 6. 6 again. अभी यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज किया? First. First. First one is less than 0. Now क्या तुम लोग देख सकते हो कि this is now 2 minus 1, 2 goes to 6 and minus 1 भी 6 पे जा रहा है, तो क्या ये 1 1 है? 1 नहीं है. नहीं। ऐसे ही तुम्हें बहुत सारे वैल्यू इक्वल मिलेंगे। तो ये कैसे पता चलता है कि पीस वाइज में क्या होता है कि मोस्टली ग्राफ ड्रॉ करो तो उससे क्या होगा, इजीली हो जाएगा। अगर सिंपल फंक्शन दिया तो ग्राफ ड्रॉ करो। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? सी, फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई 7, x प्लस 7 इक्वल टू y। सो तुम्हें ग्राफ बनाना आता है लीनियर फंक्शन का? X minus y equal to Yes. 7. Yes. ठीक है, सो क्या करना है, 2-3 वैल्यू कंसिडर करो। फॉर x फाइंड आउट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, प्लॉट करो एंड देन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, सो आई टेल यू ये वाला कैसे करना है। x प्लस 7 इक्वल टू y, तो सपोज मैं y इक्वल टू 0 पे ले रही हूँ, तो x मुझे क्या मिलेगा? Minus 7. -7. -7. -7. So x equal to -7. If y equal to okay, x पे करते हैं। If x equal to 1, then y equal to 8. 8. If x equal to -1, then 6. 8. equal to 6. अभी ये तीनों पॉइंट यहाँ पे रफली प्लॉट करो। फर्स्ट इज -7, 0, सो सपोज यहाँ पे होगा कहीं, देन x is 1,8। मैम उधर नहीं आएगा, लेफ्ट में आएगा ना. नेगेटिव ओ x या एक्सिस पे आएगा। ओके वेट क्योंकि y 0 है। ओके मेड मिस्टेक, ये हो गया -7। ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। देन 1,8, तो सपोज ये 1 मेरा यहाँ का होगा, और सपोज दिस इज द पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज या x इज, एक मिनट, मैंने ये वापस पॉजिटिव पे ले लिया था। ओके, Yes, ma'am. इस पे 6। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज 1,8, तो ये यहाँ कहाँ पे, तो तुम देख रहे हो लाइन कुछ मेरा ऐसा बनेगा। Yes. ठीक है, Yes. ये होगा मेरा x प्लस 7 इक्वल टू y। सिमिलरली अगर तुम नेक्स्ट का इक्वेशन फाइंड आउट करो, दैट इज 8 माइनस x इक्वल टू y, तो ये कुछ मेरा ऐसा बनेगा। ठीक है, मिस नाउ ग्राफ नहीं समझा, अच्छे समझा ना। ग्राफ नहीं समझ आया। सी, f ऑफ x के दो वैल्यू हैं, x प्लस 7 एंड 8 माइनस x। ठीक है, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम हमेशा ये कंसिडर करते हैं ना, f ऑफ x इक्वल टू y। सो अभी मेरे पास दो इक्वेशन आएगा, x प्लस 7 इक्वल टू y और 8 माइनस x इक्वल टू y। ओके,
तो हम लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? तो 2-3 वैल्यू फाइंड आउट कर लो, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज x एंड y के, एंड देन उसको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो, ठीक है। सो फर्स्ट वन देखो, अगर मैंने ये लिया, इक्वेशन इज x + 7 = y. नाउ ओके, सो फॉर y = 0, x = -7, for x = 1, y = 8, for x = -1, y = 6. तो ये तुम्हें यहाँ पे रफली ड्रॉ करना है. सो सपोज दिस इज माय -7, 0, देन उसके बाद -1, सपोज -1, 6 यहाँ पे आ रहा है, ओके, एंड देन 1, 8 यहाँ पे कुछ आएगा लगभग, ओके, अप्रोक्सीमेटली. तो ये लाइन मेरा अभी कैसा आएगा, बराबर, ये हो गया x + 7 = y. सिमिलरली 8 - x = y के लिए भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x एंड y. ओके, इफ x = 0, y = 8. 8. If x = 1, y Seven. = 7. 7. If x = -1, y = 9. Okay. So plot 0,8. 0,8 कहाँ पे आएगा? Right y side. axis पे आएगा. So suppose ये वाला हो गया, correct. Now 1,7 is यहाँ पे -1,9. -1,9 यहाँ पे जाएगा. So ये स्ट्रेट लाइन कैसा आएगा? ऐसे. ब्लर थोड़ा दिख ऊपर रहा है, चला गया, मैनेज कर लो. ब्लर ठीक है? दिख रहा है. सबको ब्लर दिख रहा है क्या? यस मैम. यस हाँ? समझ में आ रहा है, रीडेबल है. समझ में आ रहा है. दिख रहा है. ग्राफ तो दिख समझ रहा में है आ ना? रहा है मैम. यस मैम. ओके ओके, देन ये समझा सबको मैंने दो लाइन कैसे ड्रॉ की है? यस मैम. Yes. तुमने 10th में भी किया होगा कि यस मैम. यस ओके, अभी मैंने ये क्यों किया है? तो सपोज ये मेरा x1 है एंड ये मेरा x2 है, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू कौन सा होगा? दिस वन एंड Yes. ज्यादा ही ऊपर चला गया नहीं, ओके, डोंट कंसीडर दिस. मीन्स जो x + 7 = y में, उसमें x तो बड़ा है ना, छोटा है ना 0 से, तो 1 कैसे आया x? बोलो बोलो. मीन्स x + 7 = y, उसमें x जो है वो छोटा है 0 से, तो x 1 कैसे हुआ? कहाँ पे x? 1 लिया ना आपने, देखो y = 8 और x 1 लिया. हाँ, नहीं, सी नाउ, ओके ओके, तुम नो वेट, मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एक जनरल ग्राफ ड्रॉ किया है कि ये लाइन का ग्राफ कैसा आएगा और ये लाइन का ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है. मैं अभी Yes. फंक्शन नहीं कंसीडर कर रही, मैंने सिर्फ ग्राफ ड्रॉ किया है, समझा? यस समझा. मेरे को सिर्फ एक रफली लाइन चाहिए था कि लाइन कहाँ पे आएगा, कौन से, जैसे कि मुझे ये पता लगाना था कि x + 7 = y ये कौन से क्वाड्रेंट से जाएगा, तो इसलिए मैंने सिंपली सिर्फ एक ग्राफ ड्रॉ किया है रफली, ठीक है. तो जब भी तुम्हें एग्जाम में भी ग्राफ ड्रॉ करना हो ना, लाइक कोई एक लाइन हो या फिर कोई भी एक इक्वेशन दिया हो, तुमको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या करना है, टेक सम x वैल्यू, टेक सम y, फाइंड आउट सम y वैल्यूज, फिर वो थोड़ा प्लॉट करो, तो रफली तुम्हें एक फिगर मिल जाएगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट से जा रहा है, देन उसके बाद वो ड्रॉ करो, ठीक है. दिस इज द टिप. सो अभी तुम ये नोट कर सकते हो कि ये दो पॉइंट ले लो, x1 एंड x2. फिगर ठीक से बना नहीं है, सो दैट्स व्हाई. वेट, ओके, अब देखो, फॉर सम x वैल्यू, सपोज ये मेरा x1 है एंड ये मेरा x2 है, इस पे मुझे देख रहे हो y वैल्यू सेम मिल रहा है. f of x1 is suppose this point is y1, Yes ma'am. and f of x2 is also y2, so this is by graph, Y1. White. ठीक है. So therefore f is not 1 1.
और if अगर 1 1 नहीं है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं होगा और हम इनवर्स फंक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, ओके देन। सो लास्ट टाइम हमने सिग्नम फंक्शन कितना किया था? अगर इसको लिखना रहेगा तो ऐसे ही लिखेगा। ये ग्राफ तुम ड्रॉ कर भी सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। तुम सिर्फ ये एग्जांपल दे दो, एक काउंटर एग्जांपल जो मैंने दिया है। कहाँ गया? एक मिनट, हाँ दिस वन। कोई भी एक काउंटर एग्जांपल दे दो चलेगा। काउंटर एग्जांपल क्या होता है? मीनिंग क्या होता है काउंटर एग्जांपल का? रैंडम। हाँ, मतलब कि अगर तुम्हें कोई एक स्टेटमेंट डिस्प्रूव करना है कि ये ट्रू नहीं है, तो तुम्हें एक एग्जांपल देना पड़ेगा कि वो क्यों डिस्प्रूव कर रहे हो, क्यों ट्रू नहीं है वो। उसको हम बोलते हैं काउंटर एग्जांपल। ओके, yeah, now you guys tell me what is signum function? मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊं ना, लास्ट सॉल्यूशन, लास्ट सॉल्यूशन इस f इसका f का सॉल्यूशन मैंने मेंशन किया हुआ है। यस इसका सॉल्यूशन मैंने मेंशन किया है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि नोट मत करो। मैंने मैम पीडीएफ वो में दिया आपने हुआ। मैम वो हाँ, आपने बोलो। ग्राफ बनाया ना, ग्राफ हाँ। बनाया, उसमें वो ऑन टू 1 1 कैसे प्रूफ हुआ? 1 1 नहीं, मींस 1 1 नहीं है मिस। नॉट यस मिस, यस मिस, x to be 1 आएगा, y 1 आएगा ना। हाँ तो या दे बोथ आर सेम। ओके, क्लियर नाउ? यस यस ओके, सो अभी आगे करें। ओके, सो सिग्नम फंक्शन हो गया था। मैं रिवाइज करती हूँ एक बार वापस। सिग्नम फंक्शन क्या था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स, और ये हमने ऐसे डिफाइन किया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 वैल्यू आएगा, -1, -0 एंड 1। -1 कब आएगा? व्हेन एक्स इज लेस देन 0। 0 कब आएगा? व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इक्वल्स टू एंड 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसका डोमेन हमने क्या कंसीडर किया था? फुल आर। आर आर एंड इसका कोडोमेन सॉरी रेंज -1 0 -1 0 -1 1 0 1 1 set. Now the next thing is, write down heading greatest integer function. Greatest integer function. ब्रैकेट में लिखो स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन। ओके, नाउ ये क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये इसका नोटेशन है, ठीक है? ये ब्रैकेट्स देखो, तुम्हें ऐसे ही बनाना है। ये होता है दिस इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। पहले लिख लो ये स्टेटमेंट, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। कंप्लीट दिस, देन आई विल टेल यू फाइंड आउट कैसे करना है। Where x belongs to R. Where x belongs to R. The greatest integer less than or equal to x. Next line में लिखो also called मैम as, स्क्रीन इज ब्लर। या मैं बोल रही हूँ वो लिखो। इतना लिखा, for x belongs to R, f of x equal to this square bracket x, x को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, दिस इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। नीचे लाइन में लिखो also called as floor function, also called as
floor function, सेंटेंस रिपीट करो मैम. also called as floor function. मैम वो सेंटेंस रिपीट करो ना पूरा. Which one? Starting से? नो मैम, x r belongs to जो है ना. x belongs to r. Definition क्या है कि f of x equal to square bracket of x. This is equal to the greatest integer less than or equal to x. Greatest integer less than or equal to x. Next line, also called as floor function, denoted by दिख रहा है नोटेशन? Yes. हाँ, so denoted by this. Okay, अभी देखो डेफिनेशन क्या बोलता है. अगर मुझे f of 2 फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये डेफिनेशन है, नोटेशन. दिस इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या बोल रहा है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर. तुम्हें, ये मेरा 2 है, ठीक है, तुम्हें ऐसा इंटीजर फाइंड आउट करना है जो 2 से तो छोटा होगा लेकिन वो बाकी सारे इंटीजर से बड़ा होना चाहिए. समझा? सो तुम्हें ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढना है जो लेस देन और इक्वल टू 2 हो. अगर वो ऑलरेडी इंटीजर है तो इसका वैल्यू इंटीजर ही आएगा. ठीक है, अगर मैंने तुम्हें दिया फाइंड आउट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.5, सो अभी ये मेरा 2.5 इधर है. तुम्हें क्या करना है? इमीडिएटली इसके पहले वाला जो इंटीजर आएगा वो लिखना है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन 2.5. समझा? No, ma'am. समझा. Take different value again. f of 3. अभी तुम्हें ऐसा इंटीजर ढूंढना है या तो वो 3 से छोटा होना चाहिए या 3 के इक्वल होना चाहिए. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. अगर वो पहले से इंटीजर है तो इसका वैल्यू इंटीजर सेम वही आएगा. ओके, सपोज मुझे 3.1 दिया है, f of 3.1. दिस इज इक्वल टू, या अभी ये वैल्यू 3.1 है, तुम्हें इसके इमीडिएटली पहले वाला इंटीजर लिखना है. सो दिस इज इक्वल टू 3. सो यू कैन सी दैट this is the greatest integer which is less than 3.5. ये बाकी सारे इंटीजर से बड़ा है. मिस 3.1 से छोटे हैं. या मिस अभी उधर 3 जो आपने दिया था ना, f of 3 is equals to 3. मिस फिर अगर वैसे 3 अगर ऐसे पूरे नंबर आएंगे तो फिर उधर 2.9 नहीं ले सकते, पूरा 3 लेने का है ना? हाँ, जब ऑलरेडी इंटीजर वैल्यू दिया है तब तुम्हें इंटीजर ही लिखना है. ठीक है, अगर डेसिमल में वैल्यू आया तब क्या करना है? इसके इमीडिएटली पहले वाला जो इंटीजर होगा वो तुम्हें लिखना है, क्योंकि नेम इटसेल्फ सजेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका वैल्यू इंटीजर ही आना चाहिए. ठीक है, ओके, ये वाला समझा सबको पॉजिटिव वैल्यू के लिए? Yes. प्रॉब्लम कम्स फॉर नेगेटिव वैल्यू, जहां पे तुम लोग गड़बड़ करते हो. ठीक है, तो अभी नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं. सपोज ये मेरा -6 है यहाँ पे. ठीक है, नाउ टेल मी f of -6 क्या आएगा? -6. -6 क्योंकि ऑलरेडी इंटीजर है. इंटीजर अगर दिया है तो इंटीजर वैल्यू ही आएगा. If I said find out greatest integer value of -6.2. Now Minus find seven. here -5. -5. Okay. Okay, I'll give you two choice. One is -7 and one is -5. -5. Okay, -7 अच्छा, ये कौन बोल रहा है कि -7 आएगा? बोलो, कोई बात नहीं.
मिस्टेक हो गया यस मैम। हाँ, क्यों आएगा -7? मैम क्योंकि लेसर लेने का ना। हाँ, तो क्या नो, तुम्हें क्या कंसिडर करना है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, करेक्ट? द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अच्छा, और कितने लोग बोल रहे हैं -5 आएगा? मिस -6 क्यों नहीं आता? -5 -6 आएगा। ओके, -6 क्यों नहीं आ सकता? -6 है। ओके, -5 कैंसल, अभी तुम लोग -6 पे शिफ्ट हुए हो, ठीक है? ओके, नाउ टेल मी -6 क्यों आएगा? क्योंकि माइनस -6 6.26 पहले होता है। -6 आता उसके बाद -7 आता। ओके ओके, नाउ अभी ये देखो, सो करेक्ट मैम आंसर बाकी इज, सबसे ग्रेटर है और 6.2 से लेस। so the correct answer is -7. Why? Because see, पॉजिटिव केस के लिए ये बहुत इजी होता है चेक करना। हमें क्या करना है, सिर्फ इमीडिएटली इसके पीछे वाला नंबर लेना है, बिकॉज वी नो दैट 3 इज लेस देन 3.1, करेक्ट? बट नेगेटिव केस में ऐसा नहीं करना है, ध्यान से सॉल्व करना है। सी, दिस इज सपोज -6 -7 और यहाँ पे मेरा वैल्यू है -6.2। मैंने डेफिनेशन क्या दिया है, ये ग्रेटेस्ट को छोड़ो, पहले तो लेस देन और इक्वल टू x, ये देखो बराबर, लेस देन और इक्वल टू, तो क्या -6 -2.5 से छोटा है? ग्रेटर है। ग्रेटर है। ग्रेटर है। ये ऑप्शन तो -7 कैंसिल ही हो गया ना। यस। इसके यस। बाद के कोई भी वैल्यू नहीं आएंगे, बिकॉज यहाँ के सारे वैल्यू 6.2 से ग्रेटर हैं। तो नेगेटिव केस में यही एक प्रॉब्लम है, तो ध्यान Yes, से ma'am, सॉल्व समझ गया। करो, ठीक है? अब समझा? सो नेक्स्ट जो वैल्यू आता है वो है -7। सो -7 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो बाकी सबसे बड़ा है। सी, -8 -9 ये सबसे बड़ा है, बट 6.1 से छोटा है। समझा सबको? यस मैम। यस। अभी क्लियर है? और एक एग्जांपल दो ना। हाँ, Yes, और ma'am. एक और एग्जांपल। सो टेक f of 2 -2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? -2 -2 ये मेरा -2 है। टेक -2.5, -3 -3 ओके। सो सेम, पहला कंडीशन है लेस देन और इक्वल टू, सो इक्वल तो है नहीं बराबर, तो 2.5 अपने आप कैंसिल हो गया। नाउ 2.5 से बड़ा है तो ये भी नहीं आएगा। नाउ अभी इस साइड पे आ जाओ, -3, so -3 is the greatest integer among all this such that it is less than -2.5, so answer is -3. मिस बोलो। मिस अगर -8.5 लिया तो फिर 9 आएगा ना? करेक्ट, नॉट 9, -9। हाँ यस मिस। हाँ, करेक्ट। सो समझा सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? यस मैम। यस। फाइन। सो अच्छा, सी, इसका ग्राफ ना टेक्स्ट बुक में दिया है, तो अभी टाइम तो ज्यादा है नहीं, तो तुम लोग क्या करोगे कि एक बार ग्राफ रीड करो और समझने की कोशिश करो। नहीं समझा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है? कौन से पेज नंबर? हाँ, पेज नंबर 125 नोट कर लो, ठीक है? यस। ओके, सो अभी 2 प्रॉपर्टी लिख लो, देन उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। राइट डाउन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन, greatest integer value of x and greatest integer value of -x. This is nothing but इसके दो ही वैल्यू आएंगे, 0 and -1. If x belongs to I, if x does not belong to I.
से टेक्स्ट बुक में ये नोटेशन आई दिया है इसलिए मैंने आई यूज कर लिया, बट तुम यहाँ पे जेड भी यूज कर सकते हो. आई इज नथिंग बट इंटीजर. ओके, आई इज नथिंग बट इंटीजर. सो इंटीजर के लिए आई या फिर जेड दोनों में से कोई भी यूज करो. फाइन. सो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो -1 आएगा. 0 किस केस में आएगा, जब x तुम्हारा इंटीजर होगा ऑलरेडी, और अगर x तुम्हारा इंटीजर नहीं है तो वैल्यू -1 आएगा. आई टेल यू वन एग्जांपल. सी, टेक 2. बस लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये x वैल्यू सेम होना चाहिए. सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है, बराबर वैल्यू सेम होना चाहिए. सो टेक दिस. क्या 2 and -2 इंटीजर है? यस. Yes. इंटीजर है. ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि इसका वैल्यू 0 आएगा या नहीं. सो दिस इज इक्वल टू, टेल मी दिस वैल्यू, 2. 2. 2 मी दिस वैल्यू. -2 0 0. इंटीजर लो, वो 0 आएगा if x belongs to integer. Suppose x is not belongs to integer, so take 2.1 and -2.1. अब हम चेक करेंगे क्या इसका वैल्यू -1 मिल रहा है. सो टेल मी दिस वैल्यू. 2. 2 Not 3. Greatest integer which is less than 2.3. समझा सबको प्रॉपर्टी? Yes, ma'am. यहाँ पे यूज होता है जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तब ये सब करके चेक करने से अच्छा अगर तुम्हें ये डायरेक्टली याद है तो तुम यूज कर सकते हो वहां पे. ठीक है, सो ये उसके लिए एमसीक्यू के लिए. एक और है, ये लिख लिया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second one, x plus n is equal to x plus n where n is integer value. ओके, यहाँ पे x मैं नहीं बोल रही कि वो इंटीजर होगा या नहीं होगा, बट n इज इंटीजर वैल्यू. तो ये वेरीफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 4.1 + 2, तो क्या 2 इंटीजर वैल्यू है? Yes. Yes. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया, सो दिस इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ 4.1 + 2. +2. So this is equal to, tell me this value. 4. 4. 2 6 2 6. 6. अब हम क्या करेंगे, हम अपने यूजुअल मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमें 6 मिल रहा है क्या. सो 4.1 + 2, टेल मी कि इनका एडिशन क्या आएगा? 6.1. 6.1. टेल मी दिस वैल्यू. 6. 6. So you see, Yes. correct? Yes, ma'am. Yes. ओके, नोट कर लो, बस यही दो हैं Done. फिलहाल. Done, ma'am. थोड़ा ऊपर करो ना. ठीक है, ओके. सो अभी नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? ऊपर करो ना, स्क्रीनशॉट में. विच वन यू वांट? सी, ये वाला पहला था, पहला ये लो. डन? यस मैम, डन. ओके. ये मैं पीडीएफ में मेंशन करूंगी. आई फॉरगॉट टू टेल. नहीं किया नोट तो भी चलेगा.